17 साल की उम्र में एलोन मस्क कनाडा चला गया और वहाँ से अमेरिका, सपनों की दुनिया। वहाँ अपने बड़े भाई किम्बल के साथ मिलकर उसने अपनी पहली कंपनी बनाई, जिप2। एक छोटे से ऑफिस में रहते थे, वहीं सोते थे और YMC में जाकर नहाते थे। पर मेहनत रंग लाई, जिप2 बिकी और एलोन मस्क को मिले $22 मिलियन। एलोन मस्क चाहता तो ऐश भी कर सकता था, पर नहीं, उसने सारा पैसा अपनी नई कंपनी में डाल दिया, X.com, जो बाद में पेपल बनी। जब eBay ने पेपल को खरीदा तो एलोन मस्क को मिले $165 मिलियन के साथ सिलिकॉन वैली का नया रॉक स्टार। पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। पेपल बेचने के बाद एलोन ने वो किया जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता। उसने अपना सारा पैसा 2 ऐसी इंडस्ट्रीज में लगा दिया जहां नए लोगों का फेल होना 100% तय माना जाता था। कार मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस एक्स। उसने बनाई थी टेस्ला और स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का मकसद था रॉकेट को सस्ता बनाना ताकि इंसान मार्स पे जा सके, पर रियलिटी बहुत क्रूल थी। पहला लॉन्च, दूसरा लॉन्च और तीसरा लॉन्च फेल होने के बाद साल था 2008। दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। टेस्ला के पास कार्स बनाने की कंपनी के पैसा ख़त्म हो चुके थे और स्पेस एक्स के पास सिर्फ आखिरी रॉकेट लॉन्च करने का बजट बचा था। एलोन मस्क प्रैक्टिकली बैंकरप्टेड था। वो अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर रेंट दे रहे थे। अगर ये चौथा लॉन्च फेल होता तो स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों हमेशा के लिए बंद हो जाते। लेकिन चौथा रॉकेट ऑर्बिट में पहुंच गया और सक्सेस हो गया। इस एक सक्सेसफुल लॉन्च ने नासा का भरोसा जीता और स्पेस एक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वहीं दूसरी तरफ आखिरी मिनट में टेस्ला का इन्वेस्टर ने फंड रेज अप्रूव कर दिया। एलोन मस्क ने दुनिया कंपनीज को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से एलोन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। टेस्ला दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन गई। स्पेस एक्स ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। रीयूजेबल रॉकेट्स, एक बार लॉन्च करो, वापस लैंड कराओ और फिर लॉन्च करो। पर एलोन मस्क का दिमाग ज़मीन और आसमान तक लिमिट नहीं था। उसने बनाई थी द बोरिंग कंपनी, ट्रैफिक ख़त्म करने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स और न्यूरालिंक, इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए। लेकिन जहां जीनियस होता है वहां चॉस भी होता है। 2022 में एलोन ने दुनिया का सबसे शॉकिंग मूव खेला। $44 बिलियन देकर ट्विटर को खरीद लिया। उसने आते ही आधे से ज़्यादा टीम को फायर कर दिया, ब्लू टिक को पेड कर दिया और प्लेटफॉर्म का नाम बदल कर एक्स रख दिया। उसका गोल था एक्स को एक एवरीथिंग ऐप बनाना, जैसे चाइना का WeChat। लेकिन इस चक्कर में उसने कई कंट्रोवर्सीज और दुश्मन भी पैदा कर लिए। आप सोच रहे होंगे एक इंसान इतना सब कुछ कैसे कर रहा और क्यों कर रहा, उसका अल्टीमेट गोल क्या है। अगर आप एलोन की सारी कंपनीज को ध्यान से देखें तो वो एक ही मास्टर प्लान का हिस्सा है, इंसानियत को बचाना। टेस्ला और सोलर सिटी, अर्थ को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए न्यूरालिंक, इंसानों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से बचाकर AI के बराबर खड़ा करने के लिए, और स्पेस एक्स, ताकि अगर कभी अर्थ पे कोई एस्ट्रॉयड गिरा या न्यूक्लियर वॉर हो तो इंसान सिर्फ एक प्लेनेट तक सीमित ना रहे, हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जा सकें। एलोन का सपना है कि उसके जीते जी मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बन जाए। उसका मानना है कि 2050 तक 10 लाख लोग मार्स पे होंगे। ये सुनने में पागलपन लगता है, पर याद रखिए 2008 में रॉकेट्स को वापस लैंड कराना भी लोगों को पागलपन ही लगता था। एलोन मस्क कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। वो ओवरवर्क करता है, गुस्से में आकर गलत डिसीजन लेता है और इंटरनेट ट्रोल से लड़ता रहता है। लेकिन शायद हिस्ट्री बदलने के लिए आपको थोड़ा सा पागलपन होना ही पड़ता है। तो क्या लगता है आपको, क्या एलोन मस्क वाकई दुनिया को बचा रहा या वो सिर्फ एक मैग्लोमैनियक बिलियनियर है जो पागलपन का साइंस फिक्शन सपने पूरा कर रहा हूँ? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।